दाल महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, सब्जी महंगा हो गया। ये जिससे महंगा होगा उससे किसान फायदा होगा। हम तो खुद इस महंगाई से। बयान बहादुर बेनी प्रसाद वर्मा ने हिंदुस्तान की नब्ज पर वार किया है। कहा है कि बढ़ती महंगाई किसानों के लिए फायदेमंद है, इसलिए वो यानी बेनी प्रसाद वर्मा खुश हैं। बढ़ती हुई महंगाई से किसानों को क्या और कैसे फायदा हो सकता है, ये तो बेनी बाबू खुद जाने। लेकिन हमने तो यूपी और बिहार में खेती करने वालों को जाने कब से मुंबई और गुजरात की मिलों का मजदूर बनते देखा है। हमारे बाप दादों के जमाने में भी यूपी बिहार के किसान रोजी रोटी की खोज में मुंबई, कलकत्ता और कभी कभी तो रंगून तक चले जाया करते थे। शायद इसीलिए कि तब अंग्रेजों के जमाने में भी खेती फायदेमंद नहीं थी और नौकरी की तलाश उस वक्त के युवा किसान को मुंबई और कलकत्ता में या तो फैक्ट्रियों और मिलों का मजदूर बना देती थी या फिर बड़ी बड़ी कोठियों के बड़े बड़े दरवाजों पर हमेशा खड़ा हुआ दरबान। उन कोठियों और घरों की सुरक्षा करते वक्त वो किसान अपने पीछे इतना बड़ा भरा पूरा परिवार छोड़कर आता था कि यूपी बिहार के लोकगीतों में वो दर्द आज भी छुपा मिल जाता है। उस वक्त आज की तरह आने जाने के साधन भी नहीं होते थे, इसलिए मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में नौकरी कर रहा किसान कई कई साल अपने गांव नहीं लौट पाता था। उसके न आने का जो दर्द उसकी पत्नी, बच्चों या माँ बाप को होता था, वो इन इलाकों में आज भी मशहूर लोकगीतों में महसूस किया जा सकता है। बेनी प्रसाद वर्मा ऐसे ही एक इलाके से हैं और अगर उन्होंने वो लोकगीत ही सुन लिए होते तो शायद स्टील मंत्री का मन मोम सा पिघल गया होता। लेकिन वो तकलीफ बेनी बाबू की समझ से बाहर की चीज है, क्योंकि उनका राडार ऐसे ही बयान पकड़ता है जो आला कमान को खुश करने के लिए सटीक होते हैं। इसलिए किसानों की धरती से होते हुए भी बेनी बाबू किसानों का दर्द नहीं समझ सकते। समझ सकते होते तो देश में हो रही किसानों की आत्महत्याएं उन्हें ऐसा करने से रोकती। समझ सकते होते तो उन किसानों का दर्द मालूम करने की कोशिश करते जो अपने घर छोड़कर हरियाणा और पंजाब में खेतिहर मजदूर बन गए हैं या फिर दिल्ली और मुंबई में आबादी बढ़ाने की घिनौनी वजह माने जाते रहे हैं। नहीं समझते, शायद इसीलिए बेनी बाबू का बयान भारत के किसान के लिए घाव पर छिड़के हुए नमक की तरह है।